सीरियल तुम देना साथ मेरा में अब कहानी अपने सबसे बड़े और सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। जी हाँ, आने वाले एपिसोड में ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है जिसे देखने के बाद दर्शकों की धड़कनें तेज हो जाएंगी। इस बार अपराजिता का ऐसा अवतार देखने को मिलेगा जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अब तक हमेशा दूसरों के लिए लड़ने वाली अपराजिता इस बार खुद अपने लिए खड़ी होने वाली है और ललित को उसकी हर साजिश का करारा जवाब देने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अपराजिता इस बार अपनी लड़ाई जीत पाएगी या फिर ललित एक बार फिर अपनी चालाकी से सब कुछ पलट देगा। दरअसल कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां रक्षित अपनी जान जोखिम में डालकर अपराजिता को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। दूसरी तरफ ललित अपने गुंडों के साथ दोनों का पीछा कर रहा होता है। चारों तरफ से घिर चुके रक्षित और अपराजिता लगातार भागते रहते हैं, लेकिन हर रास्ता जैसे उनके लिए बंद हो चुका होता है। ललित के गुंडे उन्हें पकड़ने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं और आखिरकार वह पल आ जाता है जब रक्षित और अपराजिता एक सुनसान जगह पर घिर जाते हैं। इसी बीच पुलिस रक्षित के घर पहुंचती है जहां ललित पहले से मौजूद होता है। वह बड़ी चालाकी से पुलिस के सामने मासूम बनने की कोशिश करता है। वह कहता है कि वह अपनी पत्नी अपराजिता को ढूंढने आया था और उसे पूरा शक है कि रक्षित ने ही उसका अपहरण किया है। ललित इतनी सफाई से झूठ बोलता है कि कुछ देर के लिए पुलिस भी उसकी बातों पर यकीन कर लेती है। पुलिस तुरंत रक्षित की तलाश में निकल जाती है जबकि ललित मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि उसकी असली योजना कुछ और ही होती है। उधर सुनसान गोदाम में रक्षित और अपराजिता खुद को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी अचानक ललित अपने गुंडों के साथ वहां पहुंच जाता है। देखते ही देखते उसके गुंडे रक्षित पर हमला कर देते हैं। रक्षित अकेला होने के बावजूद बहादुरी से उनका सामना करता है, लेकिन गुंडों की संख्या ज्यादा होने के कारण वह बुरी तरह घायल हो जाता है। लगातार मारपीट के बाद रक्षित बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। यह देखकर अपराजिता पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन उसी पल उसके अंदर का डर खत्म हो जाता है और उसकी जगह गुस्सा ले लेता है। ललित अपराजिता के सामने खड़ा होकर हंसने लगता है। वह कहता है कि अब कोई उसे बचाने नहीं आएगा और आज इस कहानी का हमेशा के लिए अंत हो जाएगा। इतना कहकर वह अपराजिता पर गन तान देता है। लेकिन ललित ये नहीं जानता कि इस बार अपराजिता पहले जैसी कमजोर नहीं रही। जैसे ही ललित ट्रिगर दबाने की कोशिश करता है, अपराजिता फुर्ती दिखाते हुए उसके एक गुंडे के हाथ से गन छीन लेती है और पल भर में वही गन ललित की तरफ तान देती है। अब पहली बार ललित के चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। दोनों एक दूसरे पर गन ताने खड़े होते हैं। माहौल इतना तनावपूर्ण हो जाता है कि कोई भी छोटी सी गलती किसी की भी जान ले सकती है। तभी ललित अपराजिता को भड़काने की कोशिश करता है। वह कहता है कि अगर उसमें हिम्मत है तो गोली चला दे। लेकिन अपराजिता शांत रहते हुए कहती है कि वह ललित जैसी नहीं है। वह कानून पर भरोसा करती है और चाहती है कि उसे उसके हर गुनाह की सजा कानून दे। इतने में अचानक वहां पुलिस की एंट्री हो जाती है। पुलिस दोनों को गन नीचे रखने के लिए कहती है, लेकिन ललित एक बार फिर चाल चलता है। वह तुरंत गन नीचे फेंक देता है और पुलिस के सामने रोने का नाटक शुरू कर देता है। वह कहता है कि अपराजिता और रक्षित ने मिलकर उसे मारने की कोशिश की है। कुछ देर के लिए वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है। अपराजिता बिना डरे पुलिस के सामने पूरी सच्चाई बता देती है। वह कहती है कि रक्षित का इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है। असली अपराधी सिर्फ और सिर्फ ललित है। वह बताती है कि उसी ने उसका किडनैप करवाया, उसे बोरे में बंद करवाया और फिर रक्षित को झूठे केस में फंसाने के लिए पूरी साजिश रची। इतना ही नहीं, अपराजिता पुलिस को वह अंगूठी भी दिखाती है जो उसे उसी बोरे के अंदर मिली थी। वह कहती है कि यह अंगूठी ललित की है और यही सबसे बड़ा सबूत है कि पूरी साजिश उसी ने रची थी। ललित अब भी खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक और बड़ा धमाका हो जाता है। ललित का ही एक गुंडा पुलिस के सामने टूट जाता है। वह कबूल कर लेता है कि अपराजिता का अपहरण ललित के कहने पर ही किया गया था। इतना सुनते ही ललित के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और पहली बार उसे एहसास होता है कि अब बच निकलना लगभग नामुमकिन है। लेकिन मेकर्स यही नहीं रुकते। सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब पुलिस को ललित के मोबाइल से कई ऐसे वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग मिलते हैं जिनमें वह खुद अपने सारे गुनाह कबूल करता हुआ नजर आता है। इन रिकॉर्डिंग्स में यह भी सामने आता है कि उसने सिर्फ अपराजिता ही नहीं बल्कि कई और लोगों के खिलाफ भी साजिशें रची थीं। यह सच सामने आते ही हर कोई हैरान रह जाता है। इसके बाद पुलिस बिना देर किए ललित को गिरफ्तार कर लेती है। जाते जाते भी ललित अपराजिता को धमकी देता है कि वह वापस जरूर आएगा, लेकिन इस बार अपराजिता बिल्कुल नहीं डरती। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है कि अब सच की जीत हो चुकी है और झूठ चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, आखिर में हार उसी की होती है। दूसरी तरफ रक्षित को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर उसकी हालत गंभीर बताते हैं, जिससे अपराजिता एक बार फिर भावुक हो जाती है। वह भगवान से रक्षित की सलामती की दुआ मांगती है।
इसी के साथ आने वाले एपिसोड में ये सस्पेंस भी बना रहेगा कि क्या रक्षित होश में आ पाएगा, क्या वह पूरी तरह ठीक हो जाएगा या फिर मेकर्स कहानी में कोई और बड़ा ट्विस्ट लेकर आने वाले हैं। एक बात तो तय है कि आने वाले एपिसोड्स में एक के बाद एक ऐसे धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलेंगे जो इस कहानी को पूरी तरह बदल देंगे। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि ललित को उसके गुनाहों की कितनी बड़ी सजा मिलती है, रक्षित कब तक ठीक होता है और अपराजिता की जिंदगी आखिर किस नए मोड़ पर पहुंचने वाली है। तो आप इस जबरदस्त ट्विस्ट को लेकर कितने एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। साथ ही ऐसी ही लेटेस्ट टीवी सीरियल अपडेट्स, स्पॉयलर्स और धमाकेदार ट्विस्ट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें।